हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा कैसे आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हो कि कल नीट एंट्रेंस स्टार्ट होने वाला है और आपकी जो फाइनल प्रिपरेशन थी नीट एंट्रेंस की वो आज तक जितनी होनी थी वो हो गई। और मैं ये भी जानता हूं कि आप सब अभी बहुत ही स्ट्रेस में होंगे, एंजाइटी में होंगे। तो बेटा आप जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, इसको कंप्लीटली दिमाग से निकालो। क्योंकि अगर आपने स्ट्रेस लिया, एंजाइटी लिया आपने, तो आपका जो कल का पेपर है वो उससे खराब हो सकता है। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा बिलीफ है, किस्मत में जो होगा वो मिलकर रहेगा। आपके हाथ में जो था वो सिर्फ इतना था कि आपने अपना फुल एफर्ट दिया, आपने अपनी पूरी मेहनत की, दिल लगा के आपने मेहनत की, ये आपके हाथ में था। उसके बाद इस मेहनत का आउटकम क्या होगा वो अल्लाह ने ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो फिक्स है। अगर आप कुछ भी करोगे वो तो भी वही मिलेगा जो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी फिक्स है। हाँ, आपके हाथ पे मेहनत थी, आपने की। फिर इसका कंक्लूजन क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, वो अल्लाह ने ऑलरेडी आपकी किस्मत में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है बेटा। नंबर वन चीज, सो आप दिमाग में पहले ही बसा के रखो, जो खुदा ने लिखा होगा आपकी किस्मत में वो आपको पहुंच कर ही रहेगा। आपके हाथ में मेहनत थी, वो आपने की। नंबर वन चीज। नंबर टू चीज, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करोगे। आप पहले आज रात जो है नींद करो, अच्छे से नींद करो, अच्छे से 8 घंटे की नींद करो, आराम से नींद करो, पूरा रेस्ट ले लो अच्छे से। सुबह निकलो, लाइट ब्रेकफास्ट करके ले लो। ठीक है, ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है। चॉकलेट्स दो तीन जो है वो साथ में उठाओ, कोई इशू नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल पे जाना है, रोल नंबर स्लिप उठा के जाओ, आधार कार्ड उठा के जाओ, दो तीन फोटोग्राफ्स भी साथ उठाना। चाहे रोल नंबर स्लिप में मेंशन है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन उठा के साथ रखना। क्या इशू है इसमें। आई कार्ड, आधार कार्ड, जितने भी कार्ड है वो साथ में उठाओ। ठीक है। अब दूसरा मसला है प्यारे बच्चों, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, बिल्कुल सब कुछ दिमाग से निकालो। कंप्लीट कंसंट्रेशन आप पूरा पेपर की ओर रखना। जैसा ही आप पेपर को कट मारोगे, पहला पहला 1-2 मिनट तो होते हैं, स्ट्रेस की वजह से बच्चे को कुछ दिखता ही नहीं है, तो आराम से आप रेस्ट ले लो। बड़े कूल माइंडेड होके रेस्ट ले लो। आप पहले ये समझो कि पेपर जो होता है वो हर साल आसान होता है। कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जो कि डिसाइडिंग क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। अब जब आप पेपर देखोगे, आप बोलोगे सर हमें करना क्या है। आप बेटा क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जो भी आप स्टार्ट करोगे, कोई बायो से स्टार्ट करता है, कोई केमिस्ट्री से स्टार्ट करेगा, कोई फिजिक्स से, वो हार्डली मैटर करता है। जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन पढ़ के ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको खुद लगेगा कोई क्वेश्चन बहुत आसान है। जो क्वेश्चन आसान है क्वेश्चन पेपर पे उसी पे टिक करो, वहीं पे ओएमआर आप बाद में भी 10-10, 15-15 करके भी फिलअप कर सकते हो। ये बार बार जरूरी नहीं कि आप यहां से टिक यहां से ओएमआर, वो जरूरी नहीं है। क्या आपने दूसरा क्वेश्चन आपने देखा, आपको लगा कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, वहीं पे टिक। ठीक। तीसरा क्वेश्चन आपको लगा कि सर इसमें थोड़ा ये मुझे आएगा, अगर मैं थोड़ा बहुत समझूंगा, ये करूंगा 3-4 स्टेप्स लूंगा तो इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इसको सर्कल करके रखो। क्या रखो, सर्कल करके। ठीक। उनको तो आपने टिक मारी, इस क्वेश्चन को आपने सर्कल किया। ठीक। आगे बढ़ते जाओ। और कोई क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन ही हमें समझ ही नहीं आ रहा है, अरे ये डेटा क्या है टोटली, ये तो बिल्कुल भी दिमाग के बाहर है। उस क्वेश्चन को आप क्रॉस करके मारो। आपने मारा क्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ते जाओ और आप देखोगे बेटा, देखोगे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, मेजॉरिटी 100+ क्वेश्चन, 180 में से 100+ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नजर से सॉल्व होंगे। आप देखोगे उनकी ओर, टिक मारोगे, देखोगे उनकी ओर, 2-3 लाइन पढ़ोगे, टिक मारोगे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे, 100+ क्वेश्चन ऐसे होंगे। जैसा आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक, फिर आपने इसका मतलब है क्वेश्चन पेपर है 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। आधे क्वेश्चन वहीं पे आपने टिक मारी, सॉल्व हो गए। कुछ क्वेश्चंस में आपको लगा कि ये स्टेप्स कंज्यूम करेंगे, उसमें आपने सर्कल मारा। और कुछ क्वेश्चंस में आपको लगा कि ये मुश्किल क्वेश्चंस है, उनको आपने क्रॉस मारा क्वेश्चन पेपर पे। ठीक। सो जैसा ही आपका टाइम चला जाएगा,
आगे बढ़ता जाएगा, आप एंड तक पहुंचोगे। आप देखोगे प्यारे बच्चों, आप देखना 100+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिनको आपने टिक मारी होगी। वो आप सर्कल कर सकते हो, 10-10 करके सर्कल करो या एक साथ सर्कल करो, कोई इशू नहीं है। ये नहीं यहां से टिक यहां से सर्कल, मुझे लगता है उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। 10 क्वेश्चन करो, 10 को फिर सर्कल। ठीक है, तो जैसा ही आप एंड तक पहुंचोगे तो आपका एक स्ट्रेस जो है वो रिलीव हुआ होगा। आपको पता होगी कि सर हमने 100+ क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। 40 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है, अब सिर्फ उतने ही बचे हैं। उनमें से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर पाओगी, क्योंकि जैसे आपने सर्कल किया होगा और क्रॉस किया होगा, आपको दिमाग में होगा कि वो वाला क्वेश्चन जिसको मैंने सर्कल किया है वो मैं कर सकता हूं जल्दी, वो वाला क्वेश्चन जिसको मैंने क्रॉस किया है इसमें टाइम कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है। पहले आप सर्कल वाले क्वेश्चन पे आओगे। ठीक है बच्चों लोग, क्योंकि सर्कल वाले क्वेश्चन पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, 2-2 3-3 स्टेप करके आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और उसके बाद अगर टाइम बच गया फिर आप उन क्वेश्चंस की ओर जाओगे जिनको आपने क्रॉस किया है। अगर नहीं टाइम मिला कोई इशू नहीं है, आपने तो उतने क्वेश्चन किए, एक तो 100+ क्वेश्चन टिक वाले जो आपने नजर से किए, अब सर्कल वाले भी लगभग 40-50 क्वेश्चन बचते थे, उसमें से 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आपने सर्कल किया, वो आपने सॉल्व किए, और लास्ट में क्रॉस वाले क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगे, मे बी टाइम आया करोगे, नहीं टाइम आया कोई नहीं, आपको तो भी लगभग 150 क्वेश्चन तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल रिलीव होकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठो, आज की रात अच्छे से नींद करो, कोई इशू नहीं है, जो आपकी किस्मत में होगा वो आपको जरूर और जरूर मिल के रहेगा। ठीक है, और जो भी किस्मत में लिखा होगा अल्लाह ने वो बेहतर होगा आपके लिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। अल्लाह आप सबको कामयाबी दे।